That's a good thing. क्या हुनर है सर, वंडरफुल। सो कोई बात नहीं, आजाद देश, नो इंटॉलरेंस। सो दैट्स अ गुड थिंग, लॉट्स ऑफ टैलेंट, बहुत सारा हुनर है यहाँ पे, बहुत सारी कला है लोगों में। सर आपका हाथ भी खड़ा था, आई वांटेड टू नो, यस प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल योर इंट्रोडक्शन, विदाउट इंट्रोडक्शन यू कांट से एनीथिंग। मेरा नाम विकास हुआ और मैं बिहार का रहने वाला हूं। बहुत बढ़िया। और सर हमारा यहाँ पे 1 साल हो गई है एक्टर बनने के लिए मैं दिल्ली आया था, लेकिन आपने जो बोला फेक, वही चक्कर में मैं पड़ गया था और इधर उधर मैं भटकता रहा और एक्टिंग भी किया, थिएटर भी किए मंडी हाउस के पास। मैं यहाँ पर आया, यहाँ नहीं कुछ होगा ऐसा, बहुत बढ़िया जगह हो। आगे क्या होगा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं जानता हूँ। नहीं मतलब कुछ नहीं होगा इन द सेंस, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक्स। नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा जाओगे, अच्छा स्ट्रगल कर रहे हो, ग्रेट। एनीवन एल्स वांटेड टू शेयर? यस प्लीज। नमस्कार सभी को, मेरा नाम शशांक शर्मा है, मैं एक प्रोफेशनल एक्टर और सिंगर हूँ। और एक्चुअली यहाँ पे आने का एक रीज़न ये था ना, सोशल गैदरिंग में बहुत जाता हूँ और थिएटर वर्कशॉप कंडक्ट करता हूँ, बट मेरा जो मेन मोटिव है लाइफ का, वो है लाइफ को एंजॉय करने का। स्ट्रगल तो चलता रहेगा, 70 साल का भी हो जाऊँगा तभी चलना है, बट एक दिन में मैंने सीखा क्या अपने आसपास के लोगों से, कोई ऐसी स्टोरी, कोई ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिल जाता है जो मुझे इंस्पायर करता है कि नहीं शशांक कीप गोइंग, तो ये चीज़ है कि एक टाइम पे मेरे पास मंडी हाउस आने के पैसे भी नहीं होते थे, मैं पीतापुरा में रहता हूँ, बट आज मैं थिएटर वर्कशॉप्स करके, वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लासेस देके, कभी शूट मिलता है शूट कर लिया। अब मैं खुद की शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोस और डांस वीडियोस बनाता हूँ और लोगों को हायर करके उनको पे करता हूँ। तो ये कहने की जिंदगी है, खुद को एक्सप्लोर करने का एक नजरिया है और एक छोटी सी शर्त है अपने आप से, प्रॉमिस है कि गिव अप नहीं करना। So I'm just enjoying being here. Thank you so much. Great. You see Sultan. Wonderful. Wonderful. It's good. इस एक इंसान एक मूवी से अगर कोई मैसेज अडॉप्ट कर रहा है, it's a good thing. That's good. अभी सुल्तान देखे नहीं आया वैसे। अरे वाह, so आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या देखेंगे? We should enjoy, है ना? मोटिवेशनल मूवीज है, भाग मिल्खा, सुल्तान, लक्ष्य, गुड फिल्म। ये फिल्म देखने लायक होती है। Anyone else for life coaching related, something wanted to share? You wanted to share something? Yes, please. My name is Shruti. I'm working with corporate. My name is Shruti and I'm working with corporate. I started life coaching अभी मुझे कुछ months ही हुए, but मुझे काफ़ी अपने आप में पॉजिटिविटी फील हुई। लाइफ कोचिंग इज नॉट जस्ट कि एक कोच आपको आके सारा ज्ञान और बांट के बता देगा और विद इन अ मंथ या विद इन अ डे आप लोग सब कुछ सीख जाओगे, बट दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिल जाती है कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे मॉर्निंग में 10 to 9 की जॉब और सेम वही चीज़ें डे टू डे रिपीट करना। तो लाइफ कोचिंग से मुझे कुछ लगा कि हाँ आई हैव समथिंग इन मी और जिसको आई थिंक आई ऑल्सो हैव टैलेंट, जिसको मैं और पॉलिश करूँ तो इवन आई कैन ऑल्सो ग्रो एंड डू समथिंग इन लाइफ। सो दिस इज व्हाट आई फील विद दिस लाइफ कोचिंग। Who's your life coach? My life coach is Mr. Arjun. Thank you. Anyways, so please share. आज किसी को नहीं रोका जाएगा। हेलो, मेरा नाम शुभम त्यागी है। वेरी गुड, क्लैप फॉर शुभम। मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, बट मेरे जो फादर है वो एक नॉर्मल सर्विसमैन है। वो मैं इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, पर वो मुझसे बोलते हैं कि बेटा इस इंडस्ट्री में फ्यूचर नहीं होता, क्योंकि वो एक नॉर्मल सर्विसमैन है। मैं उनसे जब भी पैसे की बात करता हूँ, एक बार मैंने लड़के उनसे ऑडिशन भी दिया था रोहिणी में, वो मैं देख के चक्कर में पड़ गया था और मैंने जबरदस्ती बोला था बार से कि पापा मुझे ऑडिशन देना है तो देना है, मुझे कहीं से भी पैसे ला के दो और मुझे दो। ये वही हो गया जो मैंने बताया था अभी सेशन से पहले। तो
मेरे फादर ने बोला था कि बेटा पैसे नहीं है, हमको खा ले वही वगैरह है। तो मैंने कहा पापा नहीं, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, हर हालत में पैसे चाहिए। तो मेरे फादर ने कहीं से अरेंज करके ला के दिए कि बेटा तू खुश रह और ले और जा ऑडिशन दे के आ। वो मैं ऑडिशन दे के आया वहाँ पे, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में, एक्टिंग के बारे में। मैंने जो भी डायलॉग्स बोल दिए और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया कि हाँ आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर उन्होंने मुझसे और डिमांड की कि आप अगर 1000 रुपये और दो तो हम आपको एक रोल देंगे, आपको चाय पीनी है बस। अच्छा ऐसी दुकान भी चल रही है, 1000 में चाय पीनी, 500 में पानी पीना होगा, और अगर 200 रुपये दोगे एक सिगरेट लगानी होंगे बस। कि आपको चाय पीनी है, अगर हमको आपको रोल अच्छा लगा, एक्सप्रेशन अच्छे लगे आपके, तो हम आपको और रोल दे सकते हैं। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा सर नहीं, रहने दो। फादर बोलते हैं कि पढ़ाई कर ले बेटा, जितनी पढ़ाई पे पैसा लगेगा वो मैं लगाऊंगा, चाहे मुझे खुद को बेचना पड़े, मैं तेरी पढ़ाई के लिए मना नहीं करूंगा, बट मैं एक्टिंग के लिए तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा। तो अब कैसा लग रहा है? तो सर इस लाइन में जाना है सर, एक्टर बनना है, और सर पैसे नहीं है तो पता नहीं क्या करूं सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तुम्हें एक्टर बनना है? जी सर, एक्टर बनना। एक डायलॉग दे लीजिए, बहुत बढ़िया। कोई ऑडिशन लो इधर। किसी का भी दे दो, कुछ भी उस पे लो, टैलेंट है, एक्टर हो, कहीं भी एक्टिंग दिखा सकते हो। बिल्कुल। यस। ये महाभारत का सीन है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से बात कर रहे हैं। मेरा ही नाम क्यों डाल रहे हैं, किसी और का डाल दो। चलो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है जस्ट ओके, कैरी ऑन। तुम्हें पार्टनर चाहिए? रुको, प्लीज कम सुजी। यस सर, यस सर, ये गाइस जॉइन। मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, ये ऑडिशन से क्या खड़े रहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खड़े रहना है और आपको ये बोलना है कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये मेरा कोई दादा है और कोई कुछ नहीं देना, आप अपना ऑडिशन दो। अच्छा हाँ ठीक है, मैं उस बात की तरह हूँ जो मरा हुआ फोटो के ऊपर माला खड़ा हुआ है। ठीक है। पार्ट तुम ये मत बोलो कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो तुम्हारे भीष्म पितामह हैं। वो किसी जन्म के पहले किसी के दादा रहे होंगे, किसी के बाबा रहे होंगे, किसी के भाई रहे होंगे और किसी के कुछ न कुछ रहे होंगे। पर तुम ये मत भूलो पार्थ कि तुम इस रणभूमि में खड़े हो और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि फल देना तो उसका काम है, तुम्हारा नहीं। बस तुम्हारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सामने देखो कि धर्म की भूमि पर ये मानवी खड़े हैं और अधर्म का नाश करने के लिए हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है। पार्थ तुम ये मत भूलो कि मैंने जन्म ही इस धरती पर अधर्म के लिए लिया है। ये जो सामने खड़े हैं बड़े बड़े योद्धा हैं, दुर्योधन है, कृपाचार्य है, भीष्म पितामह है, बड़े बड़े बलशाली योद्धा हैं। बट ये बात मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितने भी हैं अधर्म के साथ खड़े हुए हैं और हम धर्म के पात्र हैं। तुम ये मत भूलो पार्थ, ये अधर्म का नाश करने के लिए ही युद्ध हुआ है। तुम्हें बस कर्म करते जाना है, फल की अपेक्षा तुम नहीं करो, फल तो कर्म अनुसार ही मिलता है। धन्यवाद। Thank you so much to both of you. Very good. जो भी हुआ सर, कैसे सर मुझे बहुत सी चीजें ऐसी लगी कि मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं। अरे जो भी हुआ सर मैंने डाल दिया। whatever you did, perfect, done, wonderful. You did good. Enjoy. कॉन्फिडेंस है सर, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस था। दिल्ली से निकलो बहुत ऊपर जाओगे, दिल्ली में बहुत मिलेंगे। सर पता नहीं क्या करूं सर, फादर मदर तो बोलते हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे सर, अब पता नहीं क्या होगा। ये तुम्हारी सुई पैसे पे क्यों अटक जा रही है? वो 1000 रुपए दे देंगे वो चाय वाले चाय पीने के लिए। नहीं सर, वो एक्चुअली है ना इस इंडस्ट्री में सर पैसे तो चाहिए ही। हर कोई बोलता है कि भाई पैसा चाहिए, तो तुमने सोच लिया पैसा तो देना ही है आप। तो सर पैसा तो सर होना ही चाहिए ना।
अरे मतलब होना तो चाहिए, इसलिए होना चाहिए। सर इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सर जैसे अभी एक्टिंग्स में बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको नहीं पता, जैसे कैमरा फेसिंग नहीं पता अभी कैसे कैसे होते हैं, और सर बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पता हमको। चलो कैसे पैसा कमाओगे, क्या करना है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई विल गाइड, डोंट वरी, दैट्स ऑफलाइन, राइट? नो नो इशू, डोंट थिंक टू मच ऑन दिस, है ना? एनीवन एल्स हियर? ग्रेट, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और काफी अच्छा लगा। आपको पता है कि जो लिखा है एक्सप्लोर योरसेल्फ, अब ध्यान से देखिए इसको, इस सिर्फ इतने टेक्स्ट को देखिए क्या फील आ रहा है? इस टेक्स्ट को देख के ये फील आ रहा है ना कि सिर्फ नॉन मेट्रो सिटीज, बल्कि काफी नॉन मेट्रो सिटी में ऐसे कस्बों में, छोटी सिटीज में जिनके अंदर टैलेंट है वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक लेडी घर में है, गांव में है, माइट बी शी इज टैलेंटेड बट शी कांट एक्सप्लोर हरसेल्फ। एक बंदा है बेचारा फार्मर है पंजाब का, माइट बी दैट पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सप्लोर हिमसेल्फ, राइट? सो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल कि कैसे लोग करेंगे, क्योंकि नॉन मेट्रो सिटीज में भी काफी इश्यूज हैं। इवन वो लोगों को कुछ नहीं पता होता, वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली आके फंस जाते हैं, है ना? तो दिल्ली में भैया कोई फंसता नहीं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, आप खुद फंसते हो अपनी गलतियों से, ठीक है? तो गलतियां नहीं करनी बस हमें, दूसरों की गलतियों से गलतियां सीखना कह रहा हूँ, दूसरों की गलतियों से सीख लेनी है, ठीक है? अब मेरे से भी गलतियां हो रही है ना, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एनीवेज, सो अपार्ट फ्रॉम दैट, माय सेकंड टॉपिक इज हाउ यू डू योर ब्रांड एंडोर्समेंट। पहले अर्जुन जी आप ही के सवाल का जवाब दूंगा कि दिल्ली में रह के दिल्ली के लोगों का हम भला कैसे कर सकते हैं, और हमारी प्लानिंग है। टिकट फेडरेशन की प्लानिंग ये है कि हमने दिल्ली सिने आर्टिस्ट को बनाने का उद्देश्य, जिस तरीके से मुंबई में सिंटा और शिवसेना काम कर रही है, उसी के बिहाफ से हमने दिल्ली में टिकट फेडरेशन का गठन किया। फेडरेशन का गठन करने के लिए हमें थोड़ी बहुत परेशानी हुई, हम सब लोगों ने 2 साल का लंबा इंतजार किया, सरकार हमें नाम नहीं दे रही थी, बड़ी मुश्किल से हमें दिल्ली सिने आर्टिस्ट फेडरेशन बनाने का मौका मिला, और पिछले 2 साल से सभी लोग काम कर रहे थे। लेकिन मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था, मुंबई में बातचीत चल रही थी मेरी, जब धर्मेश तिवारी जी जिंदा थे, तो मैंने कहा भाई आप आर्टिस्टों को किस तरीके से सहयोग देंगे या क्या आपकी वो रहेगी? तो उन्होंने कहा कि जी आप सिंटा को मुंबई ले जाइए, मुंबई से दिल्ली ले जाइए और आप सिंटा का पदभार संभालिए और काम कीजिए। मैंने कहा कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में रह के काम करूँ और दिल्ली वालों के लिए काम करूँ। तो यही सोच लेके टिकट फेडरेशन का गठन किया गया। आज फेडरेशन बन के तैयार है। नए और पुराने आर्टिस्ट, सिंगर हो, मॉडल हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, टेक्नीशियंस हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, हमने सबके लिए एक मंच बना के रखा हुआ है। आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, आपको कोई काम नहीं करने देता है, आपसे फीमेल होने के नाते आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज की बात करता है, आपको कोई पेमेंट को लेके बात करता है, आपके सीनियर सिटीजनशिप को लेके कोई बातचीत होती है कि नहीं मुझे काम करने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो आपके लिए टिकट फेडरेशन हमेशा 24 घंटे आपके लिए तैयार है। दिल्ली के लिए हमने क्या काम किया कि हमने SMS अलर्ट सेवा हम शुरू कर रहे हैं कि जितने आर्टिस्ट हम फेडरेशन से जुड़ेंगे, हम उनको एक SMS मैसेज देंगे कि ये फेक है और ये जेन्युइन है। नंबर 2, हमने वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, अपने कंस्ट्रक्शन। जिस वक्त वेबसाइट रेडी हो जाएगी, वेबसाइट के थ्रू लोगों को पता चल जाएगा, आप सब लोग उसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। दिल्ली में पिछले 22 से 25 सालों के बीच में टेलीफोन डायरेक्टरी नहीं बनी। ये टेलीफोन डायरेक्टरी भी फेडरेशन की ओर से बनने जा रही है। आप चाहें तो फेडरेशन के अंदर आप नाम दर्ज करा सकते हैं। और सबसे जो उपयोगिता है, जो आपकी विशेषता है, अब मैं उस पर आना चाहूँगा। देखिए मझधार में सब लोग होते हैं, नैया के अंदर सब बैठ जाते हैं, लेकिन खरवैया एक ही होता है जिसको लाइफ कोच कहते हैं। और शायद अर्जुन जी वो रोल अच्छा अदा कर रहे हैं। और सेल का एक इन्होंने टॉपिक छेड़ा था कि भाई आप अपने आप को सेल कैसे कर सकते हैं। तो सर कोई भी किसी को सेल नहीं कर सकता,
दूसरा आदमी दूसरे आदमी को सेल करता है, इसलिए हमारे यहाँ सेल्समैनशिप ज़्यादा चल रही है। एक साड़ी की दुकान में चले जाएं या किसी की दुकान में, मैडम ये ले लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपने देखा कि होगा कि मालिक भी खुद कहता है, डॉक्टर अपना इलाज खुद कर रहा है। तो सेल्समैनशिप जिसकी विशेषता होती है वो उसको बहुत अच्छी तरीके से करता है, और ये छोटी मोटी विशेषताएं मेरे अंदर भी हैं। और मैं साथ साथ बैठता हूँ लोगों के बीच में, सब लोग आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली का कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा, मुंबई से भी, कि जो साथ में बैठ के काम नहीं किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये मंच मेरे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you so much, and it's a wonderful time, for me as well. So to join you, it's good, great. Excuse me. Nice. Now I'm saying, sir, coming on you. Please give mic. Yes, sir. Please. Myself, Anil Bhargava from Faridabad. From Faridabad. I'm also from Faridabad. Very good. Yes. तो अभी मेरे दोस्त विचित्र भारद्वाज जी ने इतनी ऐसी बातें कही है, तो जो भी बात उन्होंने कही है मैं उनका पूरा जय समर्थन करता हूँ। वो क्यों कि मैं खुद इसी संस्था से हूँ, तो और ज़्यादा ना बोलते आपका टाइम नहीं है। Same time. Great. Clap for sir. मैम आपकी बड़ी तारीफें सुन रही है, मतलब 2 वर्ड आपसे भी सुनना चाहते हैं। अध्यक्षा है जी, ताली बजा के We want you to just, listen your voice. जो इन्होंने बोला वो चलिए, जो भी इन्होंने बोला बहुत अच्छा बोला। अभी हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। नहीं, जो भी अभी भागवत जी ने बोला वो सही बोला। वो हम सब का एक ही ग्रुप है हमारा, कोई नया हुआ है। लेकिन अर्जुन जी थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें हैं जो मुझे तकलीफ देती है। मैं वहाँ अरे वाह, वेरी गुड। तो मुझे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत तकलीफ देती है। जैसे ये क्या आप बता रहे थे कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं। वहाँ लाइन में लग रहे हैं। अरे भैया सर, आप लाइन में क्यों लग रहे हो? आप जाइए। हाँ जी, मैं तो जाइए, मैं नहीं बैठ सकती ना, मैं लाइन में लग सकती हूँ। भैया हम जा रहे हैं, 4 घंटे हो गए, इससे ज़्यादा वेट मैं नहीं कर सकती। और मैं वहाँ से चलिए 2 बार का एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा वहाँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि बच्चे लोग वहाँ जाते हैं। बिल्कुल मैं उस चीज़ से सहमत हूँ कि सबका दिल होता है, हम आर्टिस्ट बने, हम मॉडलिंग करें, हम जो भी, सबका अपना दिल होता है। लेकिन अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो उसके साथ थोड़ा बहुत अपना ऐसा भी रखो कि जो खर्च करने के लिए पेरेंट्स बेटा कहाँ से देंगे तुम लोगों को इतना सारा, उनके हालात क्या है पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना, हालात क्या है। इसमें तो गलत भी नहीं है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे क्या करेंगे। अगर हम थिएटर भी करते हैं, अभी वो भैया बता रहे थे थिएटर करते हम सब लोग ने थिएटर किया। थिएटर करते किसने अपना घर चलाया? थिएटर से घर नहीं चलता, एक्सपीरियंस मिलता है, हमें तजुर्बा होगा उन चीज़ों पर। अभी गई हैं ये मैडम जी गई हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है हर्षवाला जी का सेक्टर 6 में, और सास का रोल मिल गया है, लेटर भी दे दिया, लेटर भी मिल गया। Congratulations मैम, वेरी गुड। अच्छा आगे क्या हुआ, आगे बताइए। हमने पहले वाले फेस के लिए कांग्रेचुलेशन किया। अच्छा उनको लेटर मिल गया, बिल्कुल कंफर्मेशन हो गया। बाद में क्या हुआ, मैडम जी आप 12,000 रुपए आपको सिक्योरिटी के देने होंगे। इसके लिए ऐसा ना हो आर्टिस्ट छोड़ देगा तो आपका 12,000 रुपए मिल जाएगा रिटर्न, कोई वो नहीं है। तो क्या है ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे तो तकलीफ होती है, सीधी सी बात है। अब इसी सबको लेके हम लोगों ने अभी बनाया है, कर रहे हैं, हम लोग भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ये भी स्ट्रगल ही है कि एक करके हम सबको देखते हैं, खोजबीन करते हैं क्या कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अर्जुन जी मुझे देख के बड़ी तकलीफ हो रही है इन सब चीज़ों। आई नो, इन तकलीफों को ही मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत दिनों से लोग। सच में, और भागवत जी है, फिर आप आ गए, हम सब साथ हैं। आप ये ले मुद्दा लेकर कुछ ना कुछ करिए। और ये फेक जो चल रहा है, फेक तो आपको इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, गिनती नहीं है जी।
दिल्ली के आर्टिस्टों का कोई भला होना चाहिए। हम ये सब- बस मैं ये चाहती हूँ, बच्चे हैं, उनकी इच्छा है कुछ करने की, तो थोड़ा सा उन्हें सपोर्ट। Well, absolutely. थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Wonderful speech. Great speech for all of you. Taking back that congratulations from you. We'll give you back again once you will get good project here. Ma'am, please come. Clap for ma'am, please. सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार मेरा आप सबको, अर्जुन जी, भरद्वाज जी, अनिल जी, बीना जी, नेहा जी, बाकी तो नाम मालूम नहीं है मुझे। तो हम साझा जी का तो है ही नहीं, उनको तो भूल ही नहीं सकते हम। तो मैं भी इनके साथ फेडरेशन में जुड़ी हुई हूँ, हर्षपाला है नाम मेरा। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख होता है, हम काम करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। मैंने स्ट्रगल बहुत किया है, एक्सपोर्ट का बिजनेस भी किया है, थोड़े घर के हालात ऐसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत शौक है एक्टिंग का। और जहाँ भी ऑडिशन पे जाते हैं फोन भी आ जाता है, मैडम यू आर सिलेक्टेड, मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, आपका रोल भी सिलेक्ट कर दिया है। लेकिन लास्ट में मूवमेंट क्या होता है कि इतने पैसे की सिक्योरिटी जमा करो, भी किसी की सिक्योरिटी जमा करें। अभी 6 फ्राइडे की बात है, सेक्टर 6 में मैं गई, वहाँ पे सब कुछ हो गया, रोल भी दे दिया, 12,000 सिक्योरिटी मांग ली। मैंने कहा सर किस लिए? कहते ऐसे हैं एक्टर भाग जाते हैं। मैंने कहा सर ऐसा नहीं, हम मेहनत करने के लिए निकलते हैं घर से बाहर, और हमें क्या मालूम अगर आप लोग ही पैसा लेके चले जाएं तो आपकी क्या श्योरिटी है? देख लो मैडम जी, वैसे आपको जरूरत नहीं है पैसा देने की, एक्टिंग सीखने की, क्योंकि आप उल्टा सिखा सकती हो। मैंने कहा वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हम पैसा हम कमाने आते हैं, कमाने नहीं आते। मैंने उनको मुंह पे ही बोल दिया सर पैसा तो हम दे नहीं सकते, अगर आप कहना काम देना चाहो तो आप बुला लेना, आपकी मर्जी है। तो एक जगह नहीं 2-3 जगह ऐसे हुआ है। एक मिस्टर अगस्ती जी हैं, उन्होंने रोल भी देने का बोल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आज तक नहीं पता है। ये नेहा जी वहाँ पे शूट कर रही हैं, इनके साथ गई, मेरी मीटिंग हुई, पेमेंट भी सेटल होगी, लेकिन आज तक मई में, जून में, जुलाई में ऐसे लटका रखा है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। देखो घर से हम निकलते हैं, पता नहीं कैसे कैसे पैसों का अरेंज करते हैं। एक ऑडिशन में हमारा 200 रुपया तो आराम से खर्च होता है, धूप में सड़ते हैं, जाते हैं, लेकिन काम नहीं मिलता तो बड़ा दुख होता है। मैं बड़ी शौक से, खुशी से गई कि आज मुझे बुलाया है वहाँ पे मीटिंग के लिए, तो लेकिन जब उन्होंने लास्ट में पैसे की बात कर देते तो उस टाइम बड़ा दुख होता है, वो खराब होता है। तो इसका कुछ कीजिए सर, हम काम करना चाहते हैं और करेंगे और दिल से, पूरी ईमानदारी से। लेकिन ये जो पैसों का मामला है ना, ये बहुत खराब चला हुआ है। तो अर्जुन जी पैसा ही बहुत आपसे खराब मुझे चीज़ है। प्रश्न है, हम पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, कमाने के लिए नहीं निकलते। Absolutely. That's why मैंने शुरुआती अपने सेशन से इसलिए की थी कि 0 से 100 जाना है, सेल्फ मेड बनना है, पैसा खर्च नहीं करना। अब भरद्वाज जी ने एक पायलट किया, उन्होंने कराया, तुरंत ही हाथ को हाथ उन्होंने पेमेंट दे दी, तो ऐसे अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई No problem. We can understand your pain, ma'am, and definitely we'll work on it. So, great. Thank you so much to share this experiences with us. And मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों से एक्सपीरियंस सुन के, क्योंकि शायद इस इंडस्ट्री का मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 1 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरे कॉन्सेप्ट पे आगे, वो ये सब चीज़ें कवर कर रहा है। राइट। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरा 1 साल बाद जब कहीं भी सेशन हो ना, उस सेशन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो, वो ऐसे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हो, हम वहां गए थे, पहला शूट मिला, 12,000 देने छोड़ो, लेके आए हैं, 200 रुपए खर्च नहीं करे, उसमें भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या जिसने भी वो कराया वो कहता है ठीक है आपका अकोमोडेशन हम देख लेंगे, आप आओ, बिकॉज यू हैव स्किल्स। ओवर द फोन ऑडिशन, वीडियो ऑडिशन हमारा हुआ है। ऐसे भी काम आपने बहुत किए हैं जो ईमानदारी से होते हैं। सर बट उसकी परसेंटेज कम है, मैं वही कह रहा था, उसकी परसेंटेज को ही बढ़ाना है, चीजें जो खराब है उसको ही कवर करना है। राइट। सो जब मैंने इस इंडस्ट्री में काम शुरू किया था ना, फ्रैंकली मेरे को नहीं पता था। मैं जब काम कर रहा था मेरे को एक ने कहा यार ये प्रोफाइल मांग रहे हैं ऐसे ऐसे, प्रोड्यूसर ने लिख दिया, उस पर लिखा ना विद कॉम्प्रो। मैंने कहा कॉम्प्रो वर्ड क्या होता है, मेरे को नहीं पता था। मैंने कहा व्हाट इज दिस कॉम्प्रो, नहीं पता चला मुझे, मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा हूँ कॉम्प्रो। मैंने
सौरभ को फोन किया, मैंने कहा सौरभ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रो? कहता है अर्जुन जी कॉम्प्रो मतलब कॉम्प्रोमाइज। आई व्हाट इज द मीनिंग दैट? देन ही एक्सप्लेन मी। मैं को हो उसने मेरे को अगले दिन सुबह मैसेज किया डायरेक्टर ने, गुड मॉर्निंग। मैंने उसे रिप्लाई करते क्या कहा, गुड नाइट फॉर एवर। उसके बाद उसने मैसेज डाला व्हाई? आई सेड गुड नाइट फॉर एवर मीन्स गुड नाइट फॉर एवर, राइट? आई ब्लॉक दैट पर्सन। ठीक है, हमें शांत नहीं बैठना। हमें खराब मिल गया, चलो छोड़ो उसको साइड कर दो। मैंने उसको साइड नहीं करा उसके बाद ब्लॉक करके, मैंने तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन 10 लोगों को वो ब्लॉक कर देगा ना ले जाके। मैंने उसकी कहानी वही खत्म नहीं करी। देन अगेन मैंने उस बंदे का कांटेक्ट नंबर उठाया, सोशल साइट्स पे अपनी पोस्ट करा, अगर आपको इस कांटेक्ट नंबर से कोई कांटेक्ट आता है, से टू गुड नाइट फॉर एवर, राइट? उसने 2-3 लोगों से मैसेज मिल गए, आर्टिस्ट से गुड नाइट फॉर एवर। कहता है यार ये क्या चल गया, मतलब ना गुड नाइट फॉर एवर। तो उसको समझ आ गया अर्जुन गौड़ का चलाया हुआ एक वो है कॉन्सेप्ट गुड नाइट फॉर एवर। हाँ, पीके का रॉन्ग नंबर चल गया था, वो फिल्म स्क्रिप्टेड थी, है ना? सो अच्छी बात है, हम लोगों के बीच में से चीजें निकल के आती हैं, है ना? इसी क्रिएटिव लोग हैं, पर प्रॉब्लम यही है ना, प्लेटफॉर्म बढ़िया नहीं मिल पाता है कभी कभी। सो ऐसे काफी लोग आ रहे हैं, ठीक है? तो उनको हम साइड रखते हैं अभी, ठीक है? नेगेटिव लोगों की बातें नहीं करेंगे, नेगेटिविटी बढ़ती है दिमाग में। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, अच्छा करेंगे, ठीक? आर यू पॉजिटिव टुडे, यस या नो? आवाज नहीं आई। आर यू पॉजिटिव टुडे, यस या नो? वेरी गुड, समोसे में बहुत जान दी। थैंक यू सो मच, ग्रेट। सो इसके साथ ही मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग जब भी अपना कैरियर शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जब भी आप कैरियर शुरू करते हैं पहले अपना माइंडसेट सेट कीजिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी रोज बोल रहे हैं स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, है ना? बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छे वर्ड लगते हैं एंड बहुत बढ़िया लगता है सुनने में। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट दिमाग का स्टार्टअप कहां से बनाओगे? दिमाग का स्टार्टअप बना नहीं रहे, नया कॉन्सेप्ट ढूंढ रहे हैं बस स्टार्टअप। मेथोडोलॉजी हम वही रिपीटेटिव यूज कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट तो पुराना हो जाएगा फिर। सेम जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ रहे हो, पहले माइंड सेटअप करो अपना। व्हाट इज इन योर माइंड? आई गॉट ए कॉल डे बिफोर यस्टरडे फ्रॉम मुंबई। ये लेडी कहती है सर मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ। शी जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप, देन शी कॉल्ड मी। फिर कहती है नहीं मुझे मेकअप आर्टिस्ट भी बनना है। फिर उसके बाद क्या बोला, हाँ मैं सिंगिंग भी कर लेती हूँ और एक्टिंग की कोर्स ट्रेनिंग की हुई है मैंने। मैंने कहा करना क्या चाहते हो? सर किसी में भी मिल जाए, इसमें घुसना है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल है। फिर उसने कहा कि अरे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं ना, जमाना नहीं है मल्टी टैलेंटेड लोगों का जमाना आज के डेट में, तो मैं मल्टी टैलेंटेड हो रही तो बुरा क्या है? मैंने कहा मैम जस्ट फोकस ऑन वन थिंग फर्स्ट, वंस यू विल गेट समथिंग ऑन दैट तब दूसरी चीजों पे फोकस करो। अच्छा ऐसे लोग आपको 2-4 एग्जांपल भी दे देंगे, अरे उस हीरो को देखो ना, उस एक्टर को देखो ना, डायरेक्टर को देखो ना, बट वो ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने भी शुरुआत पहले एक ही कॉन्सेप्ट से की थी। either acting, either singing, whatever, एक प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप 5 चीजों को लेके सोच रहे हो, आप खुद एनालाइज नहीं कर पा रहे करना क्या है। दिखते हैं मॉडल हो, कर रहे हो सिर्फ सिंगिंग, बहुत अच्छी बात है, करो सिंगिंग, लेकिन फिर आवाज भी अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो पैशन क्या है? लोग कहते हैं ना थक गए, स्ट्रगल से थक गए। क्या लगता है आप लोगों को स्ट्रगल से थकते हैं? नहीं लगते ना? कितने लोग थकते हैं जानना चाहता हूं मैं नेगेटिव नहीं लूंगा। कितने लोग थकते हैं? रेज योर हैंड। स्ट्रगल से थक गए हैं या थक चुके हैं लाइफ में? एक एक्सपीरियंस मिलता है उससे जोश पैदा होता है। जोश पैदा होता है और वो जोश ही आपको एक ऊपर एक लेवल पर लेके जाता है, राइट? थकावट नहीं होती, अच्छे बुरे की पहचान। एब्सोल्युटली। 9 to 5 की जॉब में आप थक सकते हो अगर आपको वो पैशन नहीं है वो चीज करना, लेकिन जो आपका पैशन है आप पूरे दिन में 9 to 9 भी कर लो, आप नहीं थकोगे। 48 घंटे बोल लूं रेगुलर,
मैं फिर भी नहीं थकूंगा, मेरा पैशन है लोगों को कोच करना, लोगों का पैशन है लोगों को एक्टिंग करना, एक्टिंग सिखाना, एक्टिंग बताना, सिंगिंग सिखाना। नहीं थक सकते वो लोग, स्ट्रगल नहीं है वो, लोग कहते हैं ना स्ट्रगल है, 24 घंटे होते हैं, उनका पैशन होता है वो, राइट। तो पैशन कभी थकाता नहीं है, पैशन आपको सपोर्ट करता है। इवन आप जितना थकोगे ना उतना और अच्छा करोगे। अब ट्राई करना, करो 48 घंटे काम, और मन करेगा और 24 आवर्स, और करो और मन करेगा और 24 आवर्स, विदाउट एनी रिवाइटल, फ्रेंकली, बिकॉज रीजन इज दैट सारी थकावट हमारे माइंड में होती है। दिमाग से थक गए, बॉडी नहीं थकती जल्दी। एनी एज आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो काफी ऐसे लोग हैं जो दिमाग से थक जाते हैं। दिमाग से इन द सेंस आपका दिमाग फालतू जगह वेस्ट कर रहे हो आप, राइट। आप वेस्ट कर रहे हो, आर्टिस्ट हो, वेस्ट कर रहे हो, अरे वो वहां बढ़ गया, घर बैठे बैठे कह रहे हो अरे राखी सावंत को अवार्ड मिल गया, राखी सावंत को अवार्ड मिल गया, तुम न्यूज़पेपर में पढ़ के सिर्फ यही सोच रहे हो उसको अवार्ड कैसे मिल गया। प्रॉब्लम तो तुम्हारी है, बिकॉज रीजन इज दैट वो तो अवार्ड ले गई। सेम यू विल हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ कि मुझे वहां कैसे पहुंचना है, किसकी क्या स्टोरी है, क्या है बैकग्राउंड है, नेवर थिंक अबाउट इट। रिसर्च करना अच्छी बात है, एक्सप्लोर करना अच्छी बात है, केस स्टडी बनाना अच्छी बात है, लेकिन किसी के ऊपर अपने आप को मत बिल्ड करो कि वो मुझे उसे जैसा बनना था बट वो तो वैसा हो गया तो मैं वहां नहीं जाऊंगा और मेरा पैशन वही है, वैसा मत करो। आज की डेट में मेकअप आर्टिस्ट का बड़ा वो चल रहा है, बहुत अच्छा इंडस्ट्री में बहुत सारा काम है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो मेरे पास खुद के पास कुछ सारे प्रोजेक्ट्स आए हुए थे काफी लोगों के लिए। वन ऑफ माय फ्रेंड इज आल्सो इन दिल्ली मेकअप आर्टिस्ट, सो आई जस्ट गिवन दैट प्रोजेक्ट। तो जिसका जो आ रहा है इंडस्ट्री में और जिसका जहाँ जो पैशन है उसी में अपने आप को डिवोट करो, ठीक है। वहां डिवोट मत करो जहाँ पे आपको जाना ही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा सर आपने भी कहा था थोड़ी देर पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल योर विजन शुड बी क्लियर, विजन शुड बी क्लियर। अर्जुन सर एक क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, सुजीत सर आस्क क्वेश्चन। आप काफ़ी सारी चीज़ों में हमने सुना है कि स्ट्रगल करना अच्छी बात है, लाइफ कोच और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग उसको मोटिवेट कर देंगे, ये कर देंगे, स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल से कभी थकना नहीं चाहिए। अभी जैसे आपने बोला कितने लोग स्ट्रगल से थक गए, हालांकि मेरा हाथ उठाने का मन था लेकिन मैंने उठाया नहीं। स्ट्रगल, मेरा एक क्वेश्चन है ऐसे कि अच्छा लगता है शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करना, जोश भी रहता है कि स्ट्रगल करूंगा तभी तो सिंगर बनूंगा, और मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। लेकिन एक एज होता है लाइक 25, 26, 27, 28, 30। खुश साइड मैं बोल रहा हूँ 30 तक एक एज होता है जो बंदा स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, राइट। बट 30 के बाद घर वाले भी बोलते हैं बेटा कुछ कर ले, क्योंकि बाप के ऊपर भी एक बोझ होता है। बाप बोलते हैं यार तू कुछ करेगा तो मैं शांति से मर सकता हूँ, जो मेरे पापा ने मुझे बोला, बेटा तू कुछ करेगा तो मैं शांति से मर सकता हूँ। तो मेरे को ये दिल पे लग गई, ठीक है, कि मैं इधर उधर भाग रहा था। पहले तो बैंड में ज्वाइन किया, इधर बैंड ज्वाइन किया, उधर बैंड ज्वाइन किया, 2 गाने गाता था, 10,000 रुपये मिल जाते थे, खुश हो जाता था। सिंगिंग छोड़ दी, मतलब लर्निंग छोड़ दी, सिंगिंग 3 साल छोड़ के मैंने आ गया। बट अब मुझे ऐसा लगता है फिर से मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो जो 7 साल मैंने बर्बाद कर दी, 30 साल के बाद शादी हो गई, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। क्या आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या शादी के बाद भी कोई भी बंदा सिर्फ स्ट्रगल कर सकता है? अगर वो स्ट्रगल करेगा तो उसकी फैमिली कैसे चलेगा, कैसे मैनेज करेगा, और वो उस चीज से कैसे ऊपर आएगा? बिकॉज मैं स्ट्रगल करके मैं फैमिली को नहीं इग्नोर कर सकता, या तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा, सिर्फ स्ट्रगल करूंगा जिंदगी भर। बट उसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि माँ बाप बोलेंगे यार तू करता क्या है, मेरे को क्या दे रहा है तू? तो वो स्ट्रगल और इनकम, उसके बीच में जो बारीक जो चीज है, उसको कैसे हमारे जो भी यंग जनरेशन है उस चीज को कैसे ऊपर क्या है, उभर के ऊपर है। जैसे भाई साहब ने बोला था कि पैसे चाहिए, इनके मुंह से जो बार बार निकल रहा था कि पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं सिर्फ स्ट्रगल करके अपना पेट नहीं पाल सकता। स्ट्रगल के साथ साथ मुझे कुछ ऐसा भी करना है जो मैं, हो सकता है 100 की जगह मुझे 50 रुपए चाहिए, मैं 100 रुपए नहीं मांग रहा हूँ, 50 रुपए चाहिए। और इसी वजह से मैंने बैंड ज्वाइन किया। मैं अपनी बात करूंगा तो मैंने इसी वजह से बैंड ज्वाइन किया। मुंबई इंडस्ट्री छोड़ के वापस आया कि नहीं यार वहां पे तो कुछ होने वाला नहीं है, बैंड ज्वाइन करके गाना गा के पैसे आ रहा है, भगवान के आशीर्वाद से खूब पैसे आ रहा है। बट वो जो स्ट्रगल लाइफ बंदा कब तक करेगा, और उस स्ट्रगल लाइफ और पेट पालने का जो जरिया है वो कैसे उसको वो मिनिमाइज कैसे करेगा?
पड़ेगा, वो चीज़ जानना जरूरी है। Great. Wonderful question, and I will give answer. So struggle भी दो तरीके का होता है, हार्ड स्ट्रगल एंड स्मार्ट स्ट्रगल, राइट? या तो ईंट लगा के घर ही बनाते जाओ, या फिर एक मिस्त्री हायर कर लो, घर बना देगा, मिस्त्री को देने के लिए पैसे के लिए कहीं काम करना शुरू कर दो। ठीक है, स्ट्रगल दो तरीके का होता है, हार्ड स्ट्रगल है, स्मार्ट स्ट्रगल। आई ऑलवेज बिलीव एंड आई ऑलवेज इनकरेज टू स्मार्ट स्ट्रगल। जैसे कि अभी सर ने बोला, जैसे आपने इनका एग्जांपल लिया कि इनको पैसों की जरूरत है, पैसा 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 पैसा। जितना मैंने एनालाइज किया कि अभी इनको पैसे की जरूरत सिर्फ डेली रूटीन के लिए है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रगल जिसमें आप जा रहे हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, आप बताइए वहां पे पैसा कहाँ चाहिए, उसके लिए आपको पार्ट टाइम कुछ करना पड़ेगा अंटिल अनलेस जब तक आप सेटल नहीं हो जाते। यस सर प्लीज। अभी अर्जुन जी ने कहा तो मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ कि अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए पहले मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनका इंतजाम हो। उस खर्च को मैं मतलब कोई पार्ट टाइम करूँ या जॉब करूँ। आज मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट जॉब है मेरी, तो उसमें क्या है कि मैंने अपनी फैमिली को सिक्योर कर लिया। आज मुझे ये चिंता नहीं है कि मैं उनके लिए कि मुझे कुछ करना है। अब क्या है कि मुझे अपने लिए करना है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या दिया, उनके लिए तो मैंने कर दिया। तो पहले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने खर्च को चलाने के लिए या अपनी जो हमारा परिवार है उनका खर्च के लिए कुछ ना कुछ हम काम ऐसा करें जो उनका भी काम नहीं करता। थैंक यू। एब्सोल्युटली, एंड आई एग्रीड विद दिस पॉइंट बिकॉज़ रीजन इज दैट यही मैं चीज समझाना चाह रहा था कि स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि आपने सारी चीजें छोड़ के, आपके पास इतने पैसे नहीं है आप खाना खा सको, आप सारी चीजें छोड़ के उसी में लग गए हो। सर एक मिनट प्लीज, सॉरी, मैं 12 साल की उम्र से स्टेज कर रहा हूँ, तो उस समय क्या कि ना मेरे को एक चीज दिखाई देती थी कि मैं एक गरीब परिवार से, मुझे सबसे पहले ये सोचना होगा कि अपना ना खुद का कोई ऐसा काम हो कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो जब 18 साल का हुआ, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, तो मैंने अपने आप को एक पार्ट टाइम में डाल दिया और उसके साथ साथ स्टेज भी करता रहा, वो नहीं छोड़ा। तो जब मैंने काम किया तो मुझे आगे तरक्की भी मिली और प्रमोशन भी मिलती रही। आज मैं बहुत अच्छी स्थान पर हूँ, आज 1 लाख रुपए की करीब मेरी सैलरी है। लेकिन क्या है कि अपना शौक नहीं छोड़ा, काम भी बहुत अच्छा किया, लेकिन दिल्ली में ही रह के किया। तो क्या है कि जो मेरा पैशन था, जो कि मैंने ये सोच रखा था कि मैंने यही करना है और एक्टिंग ही करनी है, तो उसी के संग वो भी चल रही है और घर परिवार भी चल रहा है। वेरी गुड, सो दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग। यू आपने जो क्या था, अपने पैशन को कंटिन्यू करा अपने जॉब के साथ, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता, काफी लोगों को स्ट्रगल का मतलब ये होता है, एंड शो फॉर यू एज वेल, कि स्ट्रगल करूं लेकिन स्ट्रगल के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए या अपनी जरूरतों के लिए, डेली रूटीन के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, राइट? सो ऐसा मुंबई में भी नहीं हो रहा, काफी मैं देख रहा हूँ लोग घरों से पैसा लेके आए हैं मुंबई में, महंगे फ्लैट्स में रह रहे हैं अंधेरी में, रेंट पे 70,000, 20,000, 30,000 देके रह रहे हैं शेयरिंग पे। अपनी लाइफ को स्ट्रगल उन्होंने पता है क्या बनाया हुआ है, अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं, ऑडिशन आएंगे जाएंगे, घर से पैसा हर महीने मंगा रहे हैं, उनका स्ट्रगल है। आई डोंट थिंक सो इज द स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स आप मुंबई जा रहे हो, नवी मुंबई जैसी जगह जाके 6,000 रुपए में रेंट पे घर ले रहे हो, रोज नवी मुंबई से पुरानी मुंबई अप डाउन कर रहे हो, ऑडिशन के लिए आ रहे हो, लोकल के धक्के खा रहे हो, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, दैट्स द स्ट्रगल। यस मैम प्लीज। अर्जुन जी, मैं जो बच्चे हैं, खासकर ये बच्चा है और भी हैं इनके जैसे बच्चे, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, किसी स्कूल से ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने थिएटर किया है, जॉब है मेरी छोटी सी है बट है, गवर्नमेंट जॉब है। वो करके शाम को मैं मंडी हाउस जाती थी, वहाँ थिएटर करते थे, 1 महीना हम लोग रिहर्सल करते थे। उसके बाद
हमें एक शो मिलता था, तो हम बोलते थे भाई थोड़ा सा तो हमें दे देना, ताकि हमारा किराया निकल जाए, ऐसा करके हम लोग उनसे कन्वर्स करते थे। और 500 के लिए आए, 500 में एक शो का मिलता था, तो ये लगता था कि कन्वर्स तो निकल गया ना, सीखने को भी कुछ मिल रहा है। मैंने 3 साल तक थिएटर किया, उसके बाद मैंने स्ट्रीट प्ले किया। आप शायद बिलीव नहीं होगा, आज के बच्चे स्ट्रीट प्ले करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने 5000 के करीब स्ट्रीट प्ले किए, हरियाणा कहाँ कहाँ नहीं गए। तो मैं ड्रामा डिवीजन के मैंने बहुत शो किए, एक दिन में 5-5 शो हम लोग करते थे। लाइट एंड साउंड पटियाला जी के साथ किया। वो खाली शौक था हमें कि नहीं ये भी सीख लें, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। इतना जो लाइट एंड साउंड होता है मेहरोली में, वो जिसने भी किया होगा वो जानता होगा कि 4-5 ड्रेस ऊपर नीचे पहनते हैं और 1 मिनट नहीं वो देते हैं, फटाफट दूसरे उसके लिए रेडी होने के लिए। उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा बच्चे बड़े हो गए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं थिएटर कर सकूँ या स्ट्रीट प्ले के लिए मैं टाइम दे सकूँ, मैं प्रॉपर तरीके से मीडिया में आ जॉब कर रही हूँ, मीडिया कर रही हूँ। जो मैं अच्छा काम मुझे मिलता है मैं वो करती हूँ। ये भी नहीं है कि किसी ने कहते 1000 रुपये देंगे आ जाता, नहीं भैया जी, बिल्कुल नहीं जाती हूँ। अच्छा काम होता है, अच्छा काम करती हूँ, दिल्ली में रह के करती हूँ। BSF में हस्बैंड की पूरी लाइफ बाहर रहे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी, मुंबई नहीं जा सकती थी, अपना शौक पूरा किया, आज भी कर रही हूँ। अभी भी कभी कभी दिल होता है मैं मुंबई जाती तो कुछ ना कुछ कर ही लेती थी। ये मुझे अपने ऊपर भरोसा कि मैं आज कुछ कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं होती, पर मैं उस चीज़ से नहीं सेटिस्फाइड हूँ। कम से कम मैं अपने बच्चों के साथ और बच्चों के साथ रह के मैं अपना कंप्लीट जो भी चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। तो इसीलिए यही कहूँगी आजकल के बच्चे जो हैं कि जो जिसको हम देखते हैं कि ये आज यहाँ पहुँच के वो ऐसे नहीं पहुँचा, उसके लिए बहुत पापड़ बोले पहले और स्टेप बाय स्टेप चले हैं, डायरेक्ट नहीं गए। आजकल के बच्चों से मैं पूछती हूँ, लड़की हो या लड़के, कितने दिन हो गए बेटा आपको? 6 महीने हो गए मुझे तो बड़ा अंदर से मतलब हाँ बोल नहीं सकते, बट ये लगता है 6 महीने हो गए, मैं 25 साल से भी बहुत भारी करने में 25 साल हो गए, 6 महीने हो गए, बहुत एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है, अब आप भी दोस्त उसके साथ साथ थोड़ा सीखने के लिए करो। एक्टिंग स्कूल के लिए नहीं पैसा है तो आपके पास जरिया है, दूसरा भी जरिया है, आप थिएटर कर लो, आप स्क्रीन प्ले करो, आप कुछ और करो सीखने के लिए। साथ में कोई छोटा मोटा अपना ऐसा वर्क भी देखो कि सर के खर्चे नहीं करते हैं, माँ बाप भी कहाँ से करेंगे, उनकी हालत में तरस खाओ, कम से कम। हमने ऐसे कैसे कि पहले काम किया, उसके बाद में अपने क्या है शौक को भी पूरा। गुड। क्या हुआ जी? No. Nothing. No. I was just thinking about these people जिनके बारे में भी आपने बात की कि माँ बाप के बारे में भी कुछ सोचो। मैं अपने फ्लैशबैक में चला गया तो मैंने भी माँ बाप के बारे में क्या सोचा था। नहीं अच्छा सोचा था मैंने, तो हम सबको बल्कि सोचना चाहिए बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ही वो होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं, राइट। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, बस पेरेंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। पेरेंट्स को कितने लोग यहाँ प्यार करते हैं? रेज योर हैंड। everyone can do anything for parents, right? पहला गुरु हमारे पेरेंट्स ही होते हैं। पहले गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं। आज की डेट में पहले गुरु दोस्त बन जाते हैं, दूसरे गुरु कोई लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, तीसरे गुरु पेरेंट्स होते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें चलना चाहिए, सिस्टम से चलना चाहिए। एक सिस्टम बनाया है गॉड ने, उस सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। सिस्टम ब्रेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए, है ना। सो मैम काफी जल्दी आए हैं आप। सो वेरी गुड। एक्चुअली सेशन टाइम वाज 10 o'clock। या
शी इज विद यू, ओके नो प्रॉब्लम, ओके ओके, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। सो मेरी किसी भी बातों को यहाँ पे सीरियस लेना, मतलब कुछ कुछ को मत लेना, ठीक है। सो एनीवेज आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 नहीं तो 10 लोग, हम 10 नहीं तो जितने इस रूम में हम 50 लोग, ठीक है, 50 लोग ना एक इतिहास बनाएंगे इस ईयर के एंड तक। ये आज हम सब प्रॉमिस करते हैं, अपने आप में एक हिस्ट्री बनाएंगे। कितने लोग हिस्ट्री बनाएंगे? 2016 के एंड तक कितने लोग हिस्ट्री बनाएंगे? विल मेक हिस्ट्री, विल डू समथिंग डिफरेंट फॉर अस। खुद के लिए कुछ अलग करेंगे, जब जाके कुछ नया करेंगे बाहर, राइट। सो मैंने एक पोयम लिखी है, खुद की पोयम है, आई एम ऑथर एज वेल। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, अभी पब्लिश नहीं हुई है, टाइम लगेगा थोड़ा। सो 2 लाइन है आप लोगों के लिए, सबके लिए, और ये पूरी पोयम आप लोगों को ही डेडिकेटेड है। आजकल वो कॉपीराइट बहुत चलता है ना, इसलिए अपना लिखना शुरू कर दिया। पोयम का नाम है इतिहास बदल दिया। किसी ने अगर मेरे सोशल साइट से सुनी हो तो बता देना सर, हमने सोशल साइट से सुनी थी आपकी। इतिहास बदल दिया जब मैं गिरकर उठा था, कभी ना रुका था, मंजिल के पास आया तो मंजिल दूर चली गई, जब मंजिल के बारे में सोचना छोड़ दिया तो सभी ख्वाहिशें पूरी हो गई। इतिहास बदल दिया, जब गिरकर उठा तभी कुछ अलग किया। इतिहास बदल दिया, हर एक सोच को सम्मान दिया जिसका मेरी माँ ने मुझे ज्ञान दिया। इतिहास बदल दिया, कौन कहता है नहीं है इतिहास, मैंने भी आज एक इतिहास बदल दिया। That's it. Thank you so much. So that's the poem I wrote myself. बहुत सारी पोएम्स है, मेरी एक बुक लॉन्च होगी इस ईयर के एंड तक। मैं अपनी मॉम के बर्थडे पे वो बुक लॉन्च करूंगा। दैट बुक विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने 257 मेंटली चैलेंज पीपल अडॉप्ट किए हुए गुड़गांव से। मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ करता हूँ जितना मेरे को लगता है, एंड दैट बुक कॉस्ट विल बी, जितने मेंटली चैलेंज लोग हैं उनके लिए होगी। वो बुक पूरे इंडिया में फ्री होगी, उसके अंदर कोड होगा, आप उस कोड से किसी भी मेंटली चैलेंज फाउंडेशन होगी जहां मेंटली चैलेंज लोग होंगे, वो कोड से आप कुछ भी डोनेट कर दोगे। दैट इज द कॉस्ट ऑफ माय बुक, दैट्स इट, राइट। सो दैट्स द थिंग आई डिड। सो दैट्स समथिंग इनिशिएटिव फॉर द सोसाइटी, बिकॉज ऐसा लगता है कि हम लोगों, हर कोई पैसे के लिए तो कर ही रहा है, पैसे तो आ जाएंगे, हो जाएगा, भगवान ने तो आंख तो हाथ और पाँव दिया तो सब कुछ कर लेंगे हम। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि औरों के लिए कौन करेगा जिनको करना नहीं आता। घर में 5 बच्चे होते हैं, 5 को 5 एक जैसे नहीं होते। 3 पे पेरेंट ज्यादा फोकस करते हैं, कहते हैं यार ये थोड़ा सा इसको थोड़ा ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है, राइट। तो गलत थोड़ी ना होता है, घर से थोड़ी ना निकाल देते हैं उसे। और वही हो सकता है खोटा सिक्का बहुत ज्यादा सक्सेस करता है बाकी 2 इंटेलिजेंट से भी। तो मैं वो जो इतना एफर्ट है मेरा कि जितने जो वो लोग हैं ना जो जिनको पता नहीं है करना क्या है, मैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहा हूं, और जिनको पता है करना क्या है और आगे कैसे करना है, मैं उन पे वहां फोकस कर रहा हूं, राइट। सो एनीवेज आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दीज थिंग्स। सो बिफोर टू क्लोज इट, I just talked about the explore yourself. So that's my concept, explore yourself. तो स्ट्रगल का मतलब ये नहीं होता, काफी लोगों को स्ट्रगल का मतलब ये होता है, एंड शो फॉर यू एज वेल, कि स्ट्रगल करो, लेकिन स्ट्रगल के लिए जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए या अपनी जरूरतों के लिए, डेली रूटीन के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, राइट। सो ऐसा मुंबई में भी नहीं हो रहा, काफी मैं देख रहा हूँ लोग घरों से पैसे लेके आए हैं मुंबई में, महंगे फ्लैट्स में रह रहे हैं, दिल्ली में रेंट पे 70,000 20,000 30,000 लेके रह रहे हैं शेयरिंग पे। अपनी लाइफ को स्ट्रगल उन्होंने पता है क्या बनाया हुआ है, अच्छे फ्लैट में रह रहे हैं, ऑडिशन आएंगे जाएंगे, घर से पैसा हर महीने मंगा रहे हैं, वो उनका स्ट्रगल है। आई डोंट थिंक सो इज द स्ट्रगल। स्ट्रगल मींस आप मुंबई जा रहे हो, नवी मुंबई जैसी जगह जाके 6,000 रुपए में रेंट पे घर ले रहे हो, रोज नवी मुंबई से पुरानी मुंबई अप डाउन कर रहे हो, ऑडिशन के लिए आ रहे हो, लोकल के धक्के खा रहे हो, प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, दैट्स द स्ट्रगल। यस मैम प्लीज। जो बच्चे हैं, खासकर ये बच्चा है और भी है जैसे बच्चे, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, किसी स्कूल से ट्रेनिंग नहीं ली है। मैंने थिएटर किया है,
थिएटर करते थे, एक महीना हम लोग रिहर्सल करते थे। उसके बाद हमें एक शो मिलता था, तो हम बोलते थे भाई थोड़ा सा तो हमें दे देना ताकि हमारा किराया निकल जाए। ऐसा करके हम लोग उनसे कन्वर्स करते थे। और 500 मुझे याद है 500 में एक शो का मिलता था, तो ये लगता था चलो बस तो निकल गया था, सीखने को भी कुछ मिल रहा है। मैंने 3 साल तक थिएटर किया। उसके बाद मैंने स्ट्रीट प्ले किया। आप शायद बिलीव नहीं होगा, आज के बच्चे स्ट्रीट प्ले करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने 5000 के करीब स्ट्रीट प्ले किए। हरियाणा कहाँ नहीं गए शो में, ड्रामा डिवीजन के मैंने बहुत शो किए। एक दिन में 5-5 शो हम लोग करते थे। लाइट एंड साउंड पटियाला जी के साथ किया। वो खाली शौक था हमें कि नहीं ये भी सीख लें, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। इतना जो लाइट एंड साउंड होता है मेहरौली में, वो जिसने भी किया होगा वो जानता होगा। एक 4-4, 5-5 ड्रेस ऊपर नीचे पहनते हैं और 1 मिनट नहीं वो देते हैं, फटाफट दूसरे उसके लिए रेडी होने। उसके बाद जब मुझे ऐसा लगा बच्चे बड़े हो गए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं थिएटर कर सकूँ या स्क्रिप्ट प्ले के लिए मैं टाइम दे सकूँ, मैं प्रॉपर तरीके से मीडिया में आ रही हूँ, जो कर रही हूँ मीडिया कर रही हूँ। जो मैं अच्छा काम मुझे मिलता है मैं वो करती हूँ। ये भी नहीं है कि किसी ने कहते 1000 रुपये देके आ जा नहीं भैया जी, बिल्कुल नहीं जाती हूँ। अच्छा काम होता है, अच्छा काम करती हूँ, दिल्ली में रह के करती हूँ। BSF में हस्बैंड की पूरी लाइफ बाहर रहे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी, मुंबई नहीं जा सकती थी, अपना शौक पूरा किया, आज भी कर रही हूँ। अभी भी कभी कभी दिल होता है मैं मुंबई जाती तो कुछ ना कुछ कर ही लेती। ये मुझे अपने ऊपर भरोसा कि मैं आज कुछ कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं होती, पर मैं उस चीज़ से भी सेटिस्फाइड हूँ। कम से कम मैं अपने बच्चों के साथ और बच्चों के साथ रह के मैं अपना कंप्लीट जो भी चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। तो इसीलिए यही कहूँगी आजकल के बच्चे जो हैं कि जो जिसको हम देखते हैं कि ये आज यहाँ पहुँच गया वो ऐसा नहीं पहुँचा, उसके लिए बहुत पापड़ बोले पहले और स्टेप बाय स्टेप चले हैं, डायरेक्ट नहीं गए। आजकल के बच्चों से मैं पूछती हूँ, लड़की हो या लड़के, कितने दिन हो गए बेटा आपको? 6 महीने हो गए मुझे तो बड़ा अंदर से मतलब हम बोल नहीं सकते, बट ये लगता है 6 महीने हो गए, 6 महीने तो बड़े 11 महीने हो गए, मैं बच्चे साथ मेरी बहुत भारी के मुझे बच्चे साथ हो गए और 6 महीने हो गए, बहुत एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है, माँ बाप के दोस्त तो उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने के लिए करो। एक्टिंग स्कूल के लिए नहीं पैसा है तो आपके पास जरिया है, दूसरा भी जरिया है, आप थिएटर कर लो, आप स्क्रिप्ट प्ले करो, आप और करो सीखने के लिए। साथ में कोई छोटा मोटा अपना ऐसा बात भी देखो सबके खर्चे भी करते रहे। माँ बाप की कहाँ से करेंगे, उनकी हालत में तरस खाओ, कम से कम। हमने ऐसे कैसे ये पहले काम किया उसके बाद में हम जो है शो को ये बहुत अच्छी तरह है, बहुत अच्छी तरह है। गुड। क्या हुआ जी? I was just thinking about these people जिनके बारे में भी आपने बात की कि माँ बाप के बारे में भी कुछ सोचो। मैं अपने फ्लैशबैक में चला गया था, मैंने भी माँ बाप के बारे में क्या सोचा था। So नहीं अच्छा सोचा था मैंने, तो हम सबको बल्कि सोचना चाहिए बहुत अच्छा, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ही वो होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं, राइट। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, कहीं भी जाओ, कभी भी जाओ, बस पेरेंट्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। पेरेंट्स को कितने लोग यहाँ प्यार करते हैं? रेज योर हैंड। एवरीवन कैन डू एनीथिंग फॉर पेरेंट्स, राइट। पहले गुरु हमारे पेरेंट्स होते हैं। आज की डेट में पहले गुरु दोस्त बन जाते हैं, दूसरे गुरु कोई लाइफ पार्टनर बन जाते हैं, तीसरे गुरु पेरेंट्स होते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें चलना चाहिए, सिस्टम से चलना चाहिए। सिस्टम एक सिस्टम बनाया है गॉड ने, उस सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। सिस्टम ब्रेक करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए, है ना। सो मैम काफी जल्दी आए हैं आप।
So, when actually session time was 10 o'clock. Yeah. She's with you. Okay, no problem. Okay, not an issue, not an issue. So, मेरी किसी ने बातों को यहाँ पे सीरियस लेना, मतलब कुछ कुछ को मत लेना, ठीक है? So, anyways, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 नहीं तो 10 लोग, हम 10 नहीं तो जितने इस रूम में 50 लोग, ठीक है? 50 लोग ना एक इतिहास बनाएंगे इस ईयर के एंड तक। ये आज हम सब प्रॉमिस करते हैं, अपने आप में एक हिस्ट्री बनाएंगे। कितने लोग हिस्ट्री बनाएंगे? 2016 के एंड तक कितने लोग हिस्ट्री बनाएंगे? We'll make history, we'll do something different for us. खुद के लिए कुछ अलग करेंगे, जब ही जाके कुछ नया करेंगे। Right? So मैंने एक पोएम लिखी है, खुद की पोएम है। आई एम ऑथर एज वेल। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, अभी पब्लिश नहीं हुई है, टाइम लगेगा थोड़ा। So 2 लाइनें आप लोगों के लिए, सबके लिए, और ये पूरी पोएम आप लोगों को भी डेडिकेटेड है। आजकल वो कॉपीराइट बहुत चल रहा है, इसलिए अपना लिखना शुरू कर दिया। पोएम का नाम है इतिहास बदल दिया। किसी ने अगर मेरे सोशल साइट से सुनी हो तो बता देना सर, हमने सोशल साइट से सुनी थी आपके। इतिहास बदल दिया जब मैं गिरकर उठा था, कभी ना रुका था। मंजिल के पास आया तो मंजिल दूर चली गई। जब मंजिल के बारे में सोचना छोड़ दिया तो सभी ख्वाहिशें पूरी हो गई। इतिहास बदल दिया। जब गिरकर उठा तभी कुछ अलग किया। इतिहास बदल दिया। हर एक सोच को सम्मान दिया जिसका मेरी माँ ने मुझे ज्ञान दिया। इतिहास बदल दिया। कौन कहता है नहीं है इतिहास? मैंने भी आज एक इतिहास बदल दिया। So that's the poem I wrote myself. बहुत सारी पोएम्स हैं। मेरी एक बुक लॉन्च होगी इस ईयर के एंड तक। मैं अपनी मॉम के बर्थडे पे वो बुक लॉन्च करूंगा। दैट बुक विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने 257 मेंटली चैलेंज पीपल अडॉप्ट किए हुए गुड़गांव से। मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ करता हूँ जितना मेरे को लगता है। एंड दैट बुक कॉस्ट विल बी, जितने मेंटली चैलेंज लोग हैं उनके लिए होगी। वो बुक पूरे इंडिया में फ्री होगी। उसके अंदर कोड होगा। आप उस कोड से किसी भी मेंटली चैलेंज फाउंडेशन होगी जहां मेंटली चैलेंज लोग होंगे, वो कोड से आप कुछ भी डोनेट कर दोगे। दैट इज द कॉस्ट ऑफ माय बुक, दैट्स इट। राइट? सो दैट्स द थिंग आई डिड। So that's something initiative for the society, because ऐसा लगता है कि हम लोगों हर कोई पैसे के लिए तो कर ही रहा है। पैसे तो आ जाएंगे, हो जाएगा। भगवान ने तो हाथ और पाँव दिए तो सब कुछ कर लेंगे हम। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि औरों के लिए कौन करेगा जिनको करना नहीं आता। घर में 5 बच्चे होते हैं, 5 को 5 एक जैसे नहीं होते। 3 में पेरेंट्स ज्यादा फोकस करते हैं, कहते हैं यार ये थोड़ा सा इसको थोड़ा ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत है। राइट? तो गलत थोड़ी ना होता है, घर से थोड़ी ना निकाल देते हैं उसे। और वो ही हो सकता है खोटा सिक्का बहुत ज्यादा सक्सेस करता है, बाकी लोग इंटेलिजेंट से नहीं। तो मैं वो जो इतना एफर्ट है मेरा कि जितने जो वो लोग हैं ना जो जिनको पता नहीं है करना क्या है, मैं सिर्फ उन पे फोकस कर रहा हूँ। और जिनको पता है करना क्या है और आगे कैसे करना है, मैं उन पे वहां फोकस कर रहा हूँ। Right? So anyways, I am just going to close these things. So before to close it, I just talked about explore yourself. So that's my concept, explore yourself. जैसा मैंने बताया था कि सबके इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल सिचुएशंस हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई कुछ है, कोई आर्टिस्ट है, कोई नॉर्मल स्ट्रगलर भी है। सो दे कैन ऑब्वियसली सेट ए इंडिविजुअल मीटिंग विद मी, बिकॉज रीजन इज दैट सेशन में पर्सन टू पर्सन डिस्कशन नहीं हो सकता, बिकॉज दैट बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। एक पर्सन डिस्कस हो रहा होगा, दूसरा बैठा होगा, सो रहा होगा। राइट? सो इंडिविजुअली इफ यू कैन सेट ए टाइम, सो यू कैन सेट दैट टाइम विद मी, and I will be happy to support to all of you individually as well, right? Because apart from that, I am a business coach with few companies, corporates as well, so I will have to give time there also. So you can set time before 2 days, so I will plan accordingly. You all have my numbers. Please write if you don't have. 9873, please write. Sir.
9873242604 and repeating 9873242604. सर फर्स्ट स्टेप तो ये है कि कॉलेज पहले स्कूल के अंदर थे, स्कूल में कुछ बोला करते थे स्टेज पे, कविताएं कहानी या कुछ भी ऐसा बोला करते थे। फिर कॉलेज के मंच पे आए, फिर पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय और NCR के जितने भी कॉलेजेस हैं उन सबके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हमें प्राइजेस मिलते थे उसी से हम लोग पहले जब जॉब नहीं की तो उसी से चलाते थे। खुश होते थे, that's their passion. हाँ, वो पैशन था, उसमें मेरे को पैसा भी मिलता था और मेरे को खुशी भी मिलती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये जो मंच है, इतने सारे कॉलेज हैं, 84 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और 114 कॉलेज हैं GGIP यूनिवर्सिटी के, तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता था जब मैं जाता था कि ये सारा स्टेज मेरे लिए बनाया गया है। कितनी मेहनत करी होगी लोगों ने, लेकिन मैं वहाँ जाता था, वहाँ 1 घंटा आधा घंटा। अभी क्या कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। क्या करते हो? नॉन टीचिंग स्टाफ में हूँ, ओके। PA की पोस्ट पे है। आपने अपना पैशन क्यों ड्रॉप किया? पैशन ड्रॉप नहीं किया, लेकिन ये है कि जब टाइम मिलता है जब करने लगते हैं। पैशन थोड़ी ना हुआ फिर वो। ये मेरा पैशन तो इसलिए बन गया है कि जब प्रोग्राम होता है तब मैं ओके। आपकी सक्सेस के पीछे आपकी स्टोरी क्या है? इनको देख के क्या कह सकते हैं आप कि ये कौन सी इंडस्ट्री में फिट होंगे? Why look right now talking about or why the introduction as well? He's a good writer. He's a good writer. He's a good writer, is it? कितने लोग एक्टेड हैं सर की बात से? Please raise the hand in this hall. Very nice. कितने लोगों को लगता है सर को देख के मनोहर वाजपेयी जैसे लोग दे सकते हैं? Great. Good brother, best of luck. बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे. Thank you so much. Ma'am, please come now you. Yes. आप बहुत देर से ना शांत बैठे हुए हो. Even you are not participating anything. ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे. Anyways, give your introduction first and tell us what you do and all. I'm Neha. I'm makeup artist. I'm just completing my course from PLC. Now I'm searching job. सर्चिंग जॉब, एक जॉब ढूंढना बहुत गलत बात है। ओके, सो आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है, आपने क्या सक्सेस की फर्स्ट स्टेप पे एंट्री की है या नहीं? अब पहले मैंने बीएड किया था, तो मैं टीचर मम्मी पापा के कहने पर बीएड टीचिंग में इंटरेस्ट था, फिर मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट की कोर्स किया। व्हाट्स योर पैशन? मेकअप आर्टिस्ट। सो घूम फिर के पैशन भी आ गया। वेरी नाइस। सो मतलब आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है एज पर द पैशन, तो फर्स्ट स्टेप आप चढ़ चुके हो, ठीक? अब सेकंड स्टेप कैसे चढ़ना पता है? हैं? तब सेकंड स्टेप तो बोझ दिखा दिया आपने चढ़ाने का। वेट। इनको देख के ऐसे क्या लगता है, ये उधर देखो ना, इनको देख के ऐसे क्या लगता है कि क्या हो सकती है? इस बार एक्सपीरियंस लोग नहीं बोलेंगे, वेट, पीछे से नॉन एक्सपीरियंस बोलेंगे। रिलैक्स। नॉन एक्सपीरियंस मैम, इनको देख के क्या लगता है आपको क्या हो सकती है? राइटर, डायरेक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, व्हाट? एनीवन एल्स? Makeup artist because she said she is not a makeup ये artist. सैड छोड़ो, अभी क्या लगता है कि वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ इंट्रोडक्शन से क्या हो सकती है? फैशन डिजाइनर, वंडरफुल सर, प्लीज नाउ यू टेल, इट्स योर टर्न। यस सर, बताइए। शरीर बहुत क्यूट है। वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट। गुड। लेकिन फिर भी मतलब क्या लगता है? यस, मेकअप आर्टिस्ट ने सही चूज किया क्योंकि उसमें जगह वो बोलना तो नहीं पड़ता। एंड शी इज काइंड ऑफ साइलेंट पर्सन। वेरी नाइस। सो मींस आपने अच्छा चूज किया है, पब्लिक इज एग्रीड विद दैट, ठीक है? सो गुड। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप पास हो गए। वेरी गुड। तो आपने जो चूज किया ना फर्स्ट स्टेप आपका सही है, यहाँ स्टेप लग गई अब आपकी सेशन के अंदर। सेकंड हम आपको बताएंगे कैसे करना है। ओके मैम, यू कम। वो फिर कर लो। यस, कम
You will not take participate. What do you do? What do you do? माइक तो है कोई मैम को ये माइक सुन क्या माइक मैम प्लीज टेक दिस माइक एंड गिव लिटिल इंट्रोडक्शन कोई बात नहीं सब फैमिली मेंबर हैं गिव इंट्रोडक्शन थोड़ा पास क्लोज यस माइक भी आपसे नाराज हो गया इतनी देर इतना टाइम ले लिया आपने प्लीज योर नेम इज ओके सो व्हाट यू डू टेक माय माइक आई विल बी हैप्पी टू प्लीज नो प्रॉब्लम अभी आए हो तो कोई बात नहीं आते ही इंसान को आगे बढ़ना प्लीज प्लीज टेक दिस माइक गिव योर इंट्रोडक्शन प्लीज यू आर मेकअप आर्टिस्ट वेरी गुड स्टेज पे आओगे आप 2 मिनट नहीं बिजनेस कैसे उठाओगे फिर यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ वेरी नाइस बट यू वांटेड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ क्या चीज एक्सप्लोर करना चाहते हो इसी बिजनेस को और यू वांटेड टू स्विच समवेयर एल्स जब आपको चीटिंग की चिट्ठी पे मिल रही है साइड से लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं गुड गुड थैंक यू सो मच